वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी, ताकि अलग अलग वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 76 पर चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है डायरी। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो बच्चों, पहले चैप्टर के टाइटल को समझेंगे कि इस चैप्टर में हम किस बात को पढ़ेंगे और किस बात को समझेंगे, ताकि पढ़ना और समझना आसान रहे। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है पहाड़ों पर चढ़ने से संबंधित है। जब जैसे कि ट्रैकिंग पर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह पे, तो उसके लिए किस किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सभी बातें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाएंगी। और बच्चों, ये जो चैप्टर है एक डायरी के रूप के अंदर है, तो अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आता जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तराकाशी। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे कि पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। बड़ी उमंगों यानी कि बहुत ही खुशी और जोश के साथ कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आए करीब 20 टीचर थे, जो कि सेंट्रल स्कूल से आए हुए टीचर्स थे, जिनमें से एक टीचर मैं भी थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था, यानी कि इस कैंप के अंदर बच्चों क्या सिखाया जा रहा था कि ट्रैकिंग यानी कि पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाता है। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि एक ही दिन में पहाड़ी सनकरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वो भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। तो बच्चों, ये बहुत डिफ़िकल्ट था उनके लिए, क्योंकि कितनी लंबी चढ़ाई की थी इन्होंने। 26 किलोमीटर दूर चली थी, जिसकी वजह से थक गई थी। अपनी डायरी में यानी कि अपनी सारी ही फीलिंग्स लिख रही हैं ये, कि किस तरीके से इन्होंने ट्रैकिंग की थी, कैसे शुरुआत की थी और इन पर क्या क्या चीज़ें मुश्किल पेश आई थी। तो लिखती हैं कि कल का वे दिन मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है, जिससे ट्रैकिंग के ऊपर मुझे ना जाना पड़े। कि मैं ऐसा कुछ सोच रही थी कि इनसे किस तरीके से मना करूं कि मुझे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े, क्योंकि ट्रैकिंग पर जाना बहुत मुश्किल काम है। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई दी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर आपको जाना होगा। सर, आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। मैं उनको देखकर कुछ कह नहीं पाई। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? यानी कि टीचर के पूछने से पहले ही सर ने ये जवाब दे दिया कि आप यही कहना चाहती हैं। तो जो मैम थी स्कूल की बोली, जी सर, ये कोई नई बात नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं मुँह लटकाए हुए चल दी तैयार होने के लिए, और अभी मुड़ी ही थी कि फिर दोबारा से उनकी आवाज़ सुनाई दी। अभी पेज नंबर 77। तो वो कहते हैं, जो सर होते हैं, सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आप उनकी मदद भी करेंगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये सभी बातें सब कुछ आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं और पहाड़ चढ़े हैं? कब और कहाँ? तो आंसर होगा कि हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में हम मनाली गए थे, वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ भी थे। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चली हो और कितना चल सकती हो? तो मैं एक बार में 3 किलोमीटर तक चली थी, और मैं 5 किलोमीटर तक चल सकती हूँ, क्योंकि जिन्हें पैदल चलने की आदत होती है तो वो इजीली चल सकते हैं पैदल। अब आगे है,
पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होंगे, कल्पना करो और चित्र बनाओ। तो बच्चों देखो, ये पहाड़ हैं और पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते इस तरीके से घुमावदार होते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं। तो आप ऐसा चित्र एक अपनी कॉपी में भी बना सकते हो। अब है एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए कहीं जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, ये सभी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में ही अलग है और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सज़ा होगी या फिर मज़ा। क्योंकि बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है एक स्कूल टीचर की ज़ुबानी है जो कि ट्रैकिंग पर गई थी। तो वो लिख रही हैं कि मैं सज़ा को समझ नहीं पा रही थी कि वो सज़ा होगी या मज़ा होगी, क्योंकि अगर ग्रुप का कोई भी सदस्य कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा ग्रुप लीडर को दी जाती है, यानी कि हंसी मजाक के रूप में। आगे है ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा था। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिज़ोरम की भाषा, जिसका नाम है खोनदोनबी में, उनसे मैं एक भी बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन टीचर को मिज़ोरम की भाषा नहीं आती थी, इसलिए उन्हें इस बात का दुख हो रहा था। उसे केवल मेज़ो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब बच्चों यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो आंसर लिखोगे कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी अपने ग्रुप के सारे सदस्यों का ध्यान रखना है। उसे देखना होता है कि ग्रुप का प्रत्येक सदस्य ठीक से प्रत्येक कार्य कर रहा है या नहीं, तथा सुरक्षा का भी ध्यान रखना ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन 2 है कि अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो अगर हमें कैंप का लीडर चुना जाए तो हमारा हौसला और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं। तो आंसर लिखोगे थर्ड का, हमारी कक्षा में मॉनिटर की कई जिम्मेदारियां होती हैं। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों का अनुशासन बनाए रखना और छात्रों की बात शिक्षक तक पहुंचाना आदि। चौथा क्वेश्चन है कि क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों। तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैं मॉनिटर बनना पसंद करूँगी। इससे मुझे नेतृत्व करने का, हुक्म चलाने का, कमांड करने का मौका मिलेगा। तो बच्चों चारों ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान से अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। आगे वो टीचर डायरी में लिखती हैं, जब नदी पार की। तो वो लिखती हैं कि रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया गया, ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी और गर्मी बनी रहे। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए दिया गया था। सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता था। पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते जाते, क्योंकि ट्रैकिंग पर चलने से सभी के हाथ पैरों में दर्द भी था और सभी अपने पैरों में और हाथों में पट्टियाँ बांधते थे और एक एक दिन गिनते जा रहे थे। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा हुआ था। समझ में आया कि देखो बीच में नदी है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा रस्सा बंधा हुआ था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन यानी कि खूंटों से मजबूती से बांधा गया था रस्से को। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गया तो,
मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई को भी आंक रही थी कि ये कितनी चौड़ी नदी है। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग यानी कि एक तरह का हुक डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से के अंदर डाल दिया। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, ये बीच में रस्सा बंधा हुआ है और हुक के अंदर नीचे कोई इंसान बंधा हुआ है और इस हुक को रस्से में डाला हुआ है। बर्फीले पानी में छप छप करते वो नदी के उस पार पहुंच गए थे। तब तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई भी तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचती हुई जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई कि मेरी बारी आ गई है अब नदी पार करने की। बचाव का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं नदी में उतरने को तैयार हो तो गई, पर साहस यानी कि हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि बहुत डर लग रहा था। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे ज़ोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। पानी में गिरते ही बच्चों, पानी इतना ठंडा था कि लगा कि पैर सुन हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच ज़मीन पर मेरे पैर नहीं टिक रहे थे, फिसल रहे थे क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथों से रस्सा छूट गया और मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी और ऐसा लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, क्योंकि मैं तो हुक के सहारे रस्सी से बंधी हुई थी और पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो, किसी की आवाज़ें मुझे सुनाई दी और फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा दोबारा पकड़ा और उस रस्से के सहारे आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे तक पहुंच ही गई। आगे है, नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक ख़ास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला कर रस्सा कस कर पकड़ने की सलाह दे रही थी, क्योंकि जो मैंने गलती की थी मैं नहीं चाहती थी कि वो दूसरे लोग भी दोहराएं। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला था उसी का ये परिणाम था, क्योंकि ख़तरा उठाने के बाद ही मुझ में ये विश्वास और हिम्मत आई थी कि मैं दूसरे लोगों को भी अप्रिशिएट कर रही थी। आगे है पेज नंबर 80। पता करो और लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर होगा कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट आदि चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रस्सी और हुक का इस्तेमाल किस और चीज़ में आपने होता देखा है और कहाँ पर। तो हमने रस्सी और हुक का इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने में, सामान को ऊपर चढ़ाने आदि में देखा है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहाड़ी नदी पार करने के लिए मोटी रस्सी तथा हुक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है, पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है। तो पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध चढ़ते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज़ को नीचे खींचता है और हम ऊपर की साइड चढ़ते हैं, उसके अपोजिट जाते हैं। तो वहाँ की सीधा सतह जो होती है वो कभी ऊंची नीची होती है, जिससे हमें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है और वो कौन सा काम है। तो आंसर लिखोगे कि हाँ सुना है, जैसे कि पहाड़ी नदी में नाव चलाना, गर्म गुब्बारे की सैर, ग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग आदि कई जोखिम भरे काम हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है, यदि हाँ तो
अपनी कक्षा में सुनाओ और उसको अपने शब्दों में लिखो कि आपने कौन सा हिम्मत भरा काम किया है। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ लिखा है कि एक बार मैं स्कूल के मैदान में खेल रही थी, तभी एक छोटे बच्चा झूले से गिरकर छोटे बच्चे का झूले से गिरकर पैर पाइप में अटक गया। तब मैंने तुरंत उसको सहारा देकर पकड़े रखा, अन्यथा उसकी टांग टूट जाती। तो बच्चों इस आंसर को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो या अपनी तरफ से भी कोई आंसर लिख सकते हो अगर आपने कोई हिम्मत भरा काम किया है तो, किसी की मदद की है तो। आगे है रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। क्या कहा गया है कि क्या कह रही है टीचर कि 15 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम टेकला नाम के गांव में पहुंचने वाले थे। ये गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक, शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर यानी कि जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और सब कुछ खाने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी हुई थीं, क्योंकि यहाँ के जो खेत थे बच्चों वो सीढ़ीदार थे। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 9 मीटर ऊंची 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सी के साथ खड़े हुए थे और हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लेनी चाहिए, फिर उसके बाद ही चढ़ाई चढ़नी चाहिए, ऐसा उन्हें उनके कैप्टन ने बताया था। आगे है आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था, यानी कि जो टीचर थी वो भी ट्रैकिंग करना चाहती थी। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी, तभी हमारे प्रशिक्षक ने यानी कि ट्रेनर ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर उन्होंने चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वो उस चट्टान पर दौड़ रहे थे, यानी कि इतनी तेज़ तेज़ चढ़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रास्ते से झूलने लगी। 90 का कोण बनाते हुए चलो, ऊपर से ट्रेनर की आवाज़ आई, कमर को सीधा रखो और आगे मत झुको। मैं एक बार फिर आगे बढ़ी और चट्टान को ज़मीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना भी बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक होकर निडरता यानी कि साहस से चट्टान से नीचे उतरने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर पहले उनको बच्चों बहुत ज़्यादा डर लगता था। अब है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़कर बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो और कैसा लगा? तो आंसर होगा कि हाँ, मैं मामा जी के घर जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी। मैं थोड़ा डरी लेकिन मज़ा बहुत आया। अगला है पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं, या कभी गिरे भी हो पेड़ पर चढ़ते हुए? तो पेड़ पर चढ़ने में मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैं कभी गिरी नहीं। अगला क्वेश्चन है क्या तुमने कभी किसी को मोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टानों पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने कई बच्चों को दीवार पर चढ़ते देखा है। दीवार पर चढ़ना बहुत आसान है, जबकि चट्टान पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों ये तीनों ही क्वेश्चन आंसर याद से अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख लेना। आगे लिखती हैं वो अपनी डायरी में, एक मज़ेदार घटना। शाम हो चली थी, खोनदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी ख़त्म हो गया था। मेरे देखते ही देखते वे कटीली तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई और वहाँ से 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरों को तोड़ कर लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वे खोनदोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोनदोनबी बीच बीच में मीज़ो भाषा में कुछ जवाब देती तो हमें भी ये समझ नहीं आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती
लेकिन कोई भी किसी की भाषा नहीं जानता था, इसलिए एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे थे। किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और अपनी गलती मान ली। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था और अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा कि हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियाँ भी बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वही अपनी जगह पर खड़े हो गए। खोनदोनबी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीज़ो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें हमारा ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई, वरना हम पीछे छूट गए थे ग्रुप से। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? तो आंसर लिखोगे कि हमारी कक्षा में एक नया मद्रासी बच्चा आया है जो हमारी भाषा नहीं बोल सकता। ऐसे में हम उसे इशारों में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? तो आंसर होगा कि हाँ, मैं बहुत बार रास्ता भूली हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी का फ़ोन नंबर कभी नहीं भूलती। फ़ोन करके उनसे मदद मांगती हूँ। अगला क्वेश्चन है, खोनदोनबी ने ऐसी स्थिति में ज़ोर ज़ोर से गीत क्यों गाया होगा बच्चों? खोनदोनबी ने ऐसी स्थिति में ज़ोर ज़ोर से गीत खोनदोनबी ने अपने ग्रुप के सदस्यों को बुलाने के लिए ज़ोर ज़ोर से गीत गाया होगा ताकि आवाज़ उन तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है कि क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? तो आंसर होगा हाँ, मेले में अक्सर झूला झूलते समय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और डर को दूर भगाने की भी कोशिश करते हैं। तो बच्चों, चारों क्वेश्चन आंसर कॉपीज़ में लिख लेना। आगे है करके देखो। बिना बात किए अपने दोस्तों से किताबें या कुछ चीज़ें मांगो। इस तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात एक दूसरे को समझाने की कोशिश करो। अब है बच्चों पेज नंबर 83, एक ख़ास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक ख़ास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। इस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बचेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको 12 मासा, काफल पाको चेता मेरी छेला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बिछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का इतिहास रच देंगी। यानी कि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। वो जो टीचर थी बछेंद्री पाल के बारे में ही बात कर रही हैं कि वो भी उनके साथ थी उस टाइम पर। अब है कैंप। डेट लिखी है 18 फरवरी 1984। हम सब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तहती वाली शीट थी जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट को बांधना शुरू कर दिया। पर ये क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता टेंट। बड़ी मुश्किल से टेंटों को लगाया। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। खाना खाकर छिलके और कूड़ा
एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह को साफ कर दिया। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी क्या इनमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही हमें नींद आ गई और हम सुबह जागे। आगे है पेज नंबर 84। तो बर्फ़ गिर रही थी, सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह बर्फ़ थी। वाह, देखते ही हमें मज़ा आ गया था। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर चढ़ना था। लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। और ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ यानी कि डंडियाँ दी गई थी। हम छड़ियों के सहारे पैर जमा कर आगे बढ़ रहे थे और बार बार हमारे पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोले बनाकर भी हम खेले। यहाँ पर देखो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस किस तरह से उन्होंने एंजॉय किया था। आगे है कैंप का आखिरी दिन। तो कैंप का आखिरी दिन, कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थी और ये बात है 21 फरवरी की। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक यानी कि हैरान होकर उन्हें देखती रह गई कि मैंने बेस्ट परफॉर्म किया था। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, पढ़कर बताती हूँ। पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? तो पहाड़ों पर टेंट के चारों ओर नाली जहरीले कीड़े तथा सांपों से बचने के लिए खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों? तो निम्नलिखित कामों को एडवेंचर कहा जाता है, जैसे कि पहाड़ी नदी पार करना, हैंग ग्लाइडिंग करना और पैराशूट से कूदना आदि, ये सभी एडवेंचर है। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन हैंड टू हैंड अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अब है पेज नंबर 85। तुम पहाड़ों पर हो, कल्पना करनी है और तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या करने को मन कर रहा है। तो पहाड़ों पर चारों तरफ नीला आसमान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। आपको कल्पना करके बताना है कि आप पहाड़ पर हो तो आपको कैसा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके लिख देना। अब है पेज नंबर 86। क्वेश्चन है कि बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? तो बछेंद्री ने देश के सम्मान में चोटी पर तिरंगा गाड़ा था, देश के सम्मान के लिए। झंडा कब कब फहराते हैं? अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अलावा देश के सम्मान और गौरवपूर्ण क्षणों में भी झंडा फहराते हैं। अब 6 या 8 बच्चों के समूह में बट जाओ, अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन बनाओ। झंडे का डिज़ाइन तुमने ये क्यों चुना? तो देखो, तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने झंडे में पेड़ का चित्र बनाया है। तो हमने झंडे में पेड़ का चित्र इसलिए दिया है कि पेड़ों से जीवन है। इस झंडे से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष बचाओ और जीवन बचाओ। क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है और कहाँ? तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने बहुत से देशों के झंडे देखे हैं, किताबों तथा टीवी के अंदर। आगे है लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? तो लोग किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए एडवेंचर पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई 2 उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है।
तो पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल काम है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते? तो पहाड़ पर अगर हम जाते, पहाड़ पर चढ़ने जाने से पहले मैं प्रशिक्षण भी लेती, यानी कि ट्रेनिंग लेती। पहाड़ पर जाते समय में मोटी रस्सी, हुक, एंकर, दस्ताने, खाने पीने की चीज़ें तथा दवाई साथ लेती। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना।